परी का जादू और जादुई मखमल का लहंगा। मखमलपुर के एक गांव में, जो अपनी सुंदरता के नाम से जाना जाता था, एक बूढ़ी औरत बिरपा रहती थी। बिरपा को हमेशा आने वाले मौसम और आने वाले हर काम का अंदाजा हो जाया करता था और वो अपने गांव के लोगों को इस बारे में बताया भी करती थी, लेकिन कोई भी शख्स उसकी बात पर यकीन ना करता था क्योंकि वो बुढ़िया को जादूगरनी समझते थे। बिरपा को बारिश, तूफान, आंधी, किसी की बीमारी के इलाज का भी तुरंत ही पता चल जाता और वो लोगों की मदद भी किया करती थी। लेकिन उसके गांव वाले कुछ खास अच्छे लोग नहीं थे। वो बिरपा को हमेशा आहंत की नज़र से देखा करते थे, जिससे बिरपा को बहुत बुरा लगता था। एक समय बिरपा ने आने वाली तेज बारिश का पेशगोई की तो उसके कहने के मुताबिक गांव में बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण गांव वाले बिरपा को जादूगरनी करार देकर अपने गांव से निकाल देते हैं। अब बिरपा अकेली किसी जंगल में एक कोठी में रह रही थी। वो अपनी सारी ज़रूरत का सामान भी वहीं इकट्ठा करती है और अपनी ज़िंदगी वहीं बिताने लगती है। अब उसी मखमलपुर गांव में एक फैमिली, जिसमें एक बेटी और 2 माँ बाप रहा करते थे, अनुष्का की फैमिली रहती थी। अनुष्का के माता पिता कुछ ज़्यादा अमीर ना थे। वो लोग अपनी भेड़ बकरियां पाल के अपना गुजारा किया करते थे। अनुष्का के पिता और अनुष्का मिलकर सुबह सुबह बकरियां जंगल की ओर ले जाते और वहां बकरियों को सारा दिन चारा चराने के बाद शाम को वापस ले आते और बकरियों का दूध दोहकर वो अपना गुजर बसर किया करते थे। बकरियों का दूध ही उनके घर का गुजारा था। अब एक दिन अनुष्का और उसके पिता जंगल की ओर बकरियां चराने जाते हैं तो अनुष्का की सबसे प्यारी बकरी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो चारा चरते हुए कहीं गुम हो जाती है। शाम का समय हो जाता है तो सारी बकरियों को वापस लेकर घर जाने का टाइम हो जाता है। अब अनुष्का के पिता राम सरकार अनुष्का से कहते हैं कि अनुष्का बिटिया, अपनी बकरी ले आओ, फिर हम घर की ओर चलते हैं। अंधेरा होने वाला है, फिर रास्ते में कहीं हम भटक ना जाएं। बकरियां भी हैं तो वो तंग करेंगी। इसी तरह अब अनुष्का और राम सरकार अपनी बकरी ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिलती। तो अनुष्का अपने पिता राम सरकार से कहती है कि पिताजी, आप चले जाएं, मैं बकरी ढूंढकर फिर आ जाऊंगी। मैं उसके बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। राम सरकार अनुष्का की जिद के सामने हार मानते हुए बकरियां लेकर घर की ओर चले जाते हैं और अनुष्का सारे जंगल में अपनी बकरी ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी अपनी बकरी नजर नहीं आती। फिर वो चलते चलते उसी कोठिया के सामने जाती है जहां वो बूढ़ी बिरपा रहती थी। बिरपा का दरवाजा खटकने पर, क्योंकि इतने साल तक बिरपा ने कभी भी किसी इंसान की आवाज ना सुनी थी, वो गुस्से में दरवाजे पर आती है और अनुष्का पर चिल्लाने लगती है। अब अनुष्का की आंखों में आंसू देखकर बिरपा कुछ रहम खाती है और उस पे दया करती है। फिर अनुष्का अपनी सारी बात बिरपा को बताती है तो बिरपा के पास तो पहले ही शक्तियां थीं, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुष्का की बकरी का पता चला लेती है और फिर उसे उसी ऊंची पहाड़ी की ओर लेकर चल पड़ती है। अब अनुष्का और बिरपा दोनों पहाड़ी के करीब पहुंचकर रुकती हैं तो बकरी ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ी होती है, जिसके कारण वो दोनों उस तक नहीं पहुंच पाते।
लेकिन अनुष्का किसी भी सूरत अपनी दोस्त बकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से वो जिद पर होती है कि बिरपा आप मुझे मेरी बकरी तक पहुंचा दें किसी भी तरह से, मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। बिरपा कहती है कि मेरे पास इतनी ही शक्तियाँ थी जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम्हें तुम्हारी बकरी का पता बता दिया है। अब इससे आगे मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तभी उन दोनों की बातें सुनते हुए हवा में उड़ती रश्का परी उनकी सारी बात सुनते हुए उनके पास पैकेट होती है और रिश्का परी उनसे कहती है कि अनुष्का तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दोस्त बकरी को तुम तक अभी पहुंचा देती हूँ। और फिर वो अपने जादुई पंख फैलाते हुए हवा में उड़ती है और अनुष्का की बकरी को लेकर अनुष्का के पास आ जाती है। अनुष्का अपनी बकरी पाकर बहुत खुश थी और अपनी दोस्त बकरी के साथ अपने घर वापस जाने लगती है। तो तभी वो परी अनुष्का को रोकते हुए कहती है, अनुष्का तुम्हारी वजह से आज इस बकरी की जान बच गई है, तो मैं तुम्हें इसके इनाम के तौर पर मखमल का जादुई लहंगा देती हूँ। इससे तुम लोगों की मदद करना और ये लहंगा मुश्किल में तुम्हारी भी मदद किया करेगा। अब अनुष्का खुशी खुशी अपनी बकरी और वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद अनुष्का और उसकी वो दोस्त बकरी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं और अनुष्का अपनी बकरी का बहुत ख्याल रखती है और अपने घर आए हर गरीब इंसान की उस मखमल के जादुई लहंगे से मदद भी करती है।